नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर आपने इस चैनल पर नए हैं और अगर इस चैनल की कुछ वीडियोस देखे हैं, पसंद आए, तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को 2 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो है वो जजमेंट्स प्रोनाउंस किए हैं। एक का वीडियो हम बना चुके हैं, दूसरी ये जजमेंट है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये भी एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जो सिविल अपील 1013 ऑफ 2014 की अपीलेंट वर्सेस रिस्पोंडेंट का केस है। इसमें देखिए, यहाँ पर एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ रिलेटेड केस से संबंधित एक सिविल सूट फाइल किया गया था। अब सिविल सूट में जो है वो पार्टीज ने जो प्लेंटिफ थे उनका जो सिविल सूट है वो अलाउ कर दिया गया था, लेकिन जो अपील फाइल की गई थी बिफोर द हाई कोर्ट, तो वहाँ पे जो ऑर्डर था, जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया गया था और जो डिविजनल बेंच फिर उसके ऊपर फिर एक रेगुलर सेकंड अपील डाली गई, एक लेटर पेटेंट अपील डाली गई थी। उस लेटर पेटेंट अपील पे भी जो है प्लेंटिफ को कोई रिलीफ नहीं मिला और जो अमाउंट था थोड़ा सा एक्सीड कर दिया गया था कि जो अर्नेस्ट मनी जो लिया गया था उसका अमाउंट थोड़ा एक्सीड कर दिया गया था। फिर उसके एग्रीवेट होके यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए, तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के ऑर्डर्स में, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स में कोई इन्फर्मिटी नहीं पाई, तो इसलिए जो अपील है वो डिसमिस कर दी गई। तो यहाँ पर यही ग्राउंड से रेस किया गया था कि जब भी कोई कंडीशन जो वायलेट की गई थी तब जो है प्लेंटिफ ने जो परमिशन लिया गया था उस अथॉरिटी के साथ, वो उस परमिशन डिक्लाइन करने के बाद भी उस इस इशू पर चैलेंज नहीं किया गया था। जो चैलेंज जो किया गया था वो 2 साल के बाद किया गया था। तो ये एक मेन ग्राउंड था कि रिलीफ ना ग्रांट करने का। तो आइए, हम जब तक कंटेंट्स को ठीक से अच्छे से एनालाइज नहीं करेंगे तब तक हम इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं दे पाएंगे। ये तो सिर्फ ब्रीफ समरी थी। तो आइए हम इसके डिटेल्स के ऊपर जाते हैं, क्या था, किस तरीके का केस था। तो देखिए, ये तो सिविल अपील नंबर 1 ऑफ 2014 की एक रिपोर्टेबल जजमेंट है। जो अपील जो फाइल की गई है वो एक 17 अक्टूबर 2008 में जो डिविजनल बेंच ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर आंध्र प्रदेश, जो हैदराबाद की जो डिविजनल बेंच है, उसके ऑर्डर को चैलेंज किया गया था। और इन लेटर पेटेंट अपील जो जिसमें पार्टली अलाउ कर दी गई थी अपील को, फाइल्ड बाय द प्रेजेंट अपीलेंट। जो अपीलेंट की जो अपील है वो पार्शियली अलाउ की गई थी लेकिन रिलीफ नहीं मिला था, तो इसलिए आगे यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक अपील फर्दर फाइल की गई है। तो फैक्ट्स क्या थे, फैक्ट्स को देखते हैं। देखिए, डिफेंडेंट जो है वो एक ऑनर है सूट प्रॉपर्टी के, जो यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट बनाया गया उनको, और डिफेंडेंट ने एग्जीक्यूट किया था एग्रीमेंट टू द सेल इन द फेवर ऑफ द प्लेंटिफ फॉर द सेल ऑफ द सूट प्रॉपर्टी। तो एक एग्रीमेंट टू द सेल ऑफ द सूट प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट किया गया था इन द फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, जो यहाँ पर अपीलेंट है। टोटल कंसिडरेशन अमाउंट थी 45,315 की। प्लेंटिफ ने जो अमाउंट है वो 15,000 रुपया बाय द वे ऑफ डिमांड ड्राफ्ट बाय डेटेड जुलाई 1978 में एडवांस पेमेंट करके कर दिया गया था। डिफेंडेंट ने एड्रेस किया लेटर कि प्लेंटिफ को कि 13 अक्टूबर 1978 को कि वो एग्जीक्यूट करने को तैयार है सेल डीड को, और शी वॉज कमिंग टू द हैदराबाद वीक आफ्टर दिस सेट पर्पस। एक हफ्ते के बाद वो, मतलब इसलिए वो हैदराबाद आ रही हैं। और सेट कम्युनिकेशन जो थी वो रिस्पॉन्ड की गई बाय द प्लेंटिफ ऑन 20 अक्टूबर 1978 को, 13 अक्टूबर, उसके बाद 20 अक्टूबर। और उसने कहा कि कंफर्म कीजिए कि नेसेसरी परमिशन जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, जो यूएलसी अथॉरिटी है, जिसे जो कि यूएलसी अथॉरिटी है जो कि अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट के अंदर बनाई गई है, जिसे यूएलसी एक्ट कहा गया है, उससे परमिशन सूट प्रॉपर्टी की ली है कि नहीं ली है। इमीडिएटली उसके बाद प्लेंटिफ ने स्टैम्प पेपर जो है 23 अक्टूबर 1978 को परचेज कर लिए। 8 दिसंबर 1978 को डिफेंडेंट ने सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे एग्जाम्पशन के लिए मतलब जो है अप्लाई किया, एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई किया अंडर सेक्शन 20 ऑफ यूएलसी एक्ट कि वो फॉर द सेलिंग ऑफ द सूट प्रॉपर्टी। तो फिर उसके बाद अनदर कम्युनिकेशन दी प्लेंटिफ ने 30 दिसंबर 1978 को रिक्वेस्ट किया डिफेंडेंट को कि इन्फॉर्म करें कि रिक्विजिट परमिशन अंडर यूएलसी एक्ट द्वारा ली गई है कि नहीं, ले ली गई है क्या। ऑन 30 मार्च 1980 को डिफेंडेंट ने एक कम्युनिकेशन भेजी प्लेंटिफ को और कंसर्न ऑफिशियल को कि मतलब प्लेंटिफ की
कंसर्न्ड ऑफिशियल ने प्रॉमिस किया कि वो काम करेंगे। 12 अप्रैल 1982 को डिफेंडेंट ने एक कम्युनिकेशन भेजी प्लेंटिफ को और बताया कि जो रिक्विजिट परमिशन है फ्रॉम द यूएलसी अथॉरिटी से नहीं ली जा सकी है और इसलिए वो कैंसिल कर रही है एग्रीमेंट टू द सेल जो कि 29 जुलाई 1978 को बनाया गया था। डिफेंडेंट ने एक डिमांड ड्राफ्ट भी इंक्लोज कर दिया 15,000 का, कि कहा कि ये रिफंड कर लें फॉर द एडवांस अमाउंट जो है वो वापस रिटर्न कर रही है। और प्लेंटिफ ने रिप्लाई किया कि कम्युनिकेशन 2 मई 1982 को किया कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाइंडिंग है और इसलिए वो इसने डिमांड ड्राफ्ट को रिटर्न कर दिया। और इसने रिटायरेट किया प्लेंटिफ ने कि वो रेडी है जो पेमेंट को देने के लिए और सेल डीड को एग्जीक्यूट करने के लिए। और इसलिए कंटेंट किया गया कि जो प्रॉपर्टी के जो प्राइस है स्पायरलिंग राइज इन प्रॉपर्टी हो गई है, इसलिए जो डिफेंडेंट है वो अपने प्रॉमिस से पलट रही है। डिफेंडेंट ने 1982 को एक लेटर भेजा प्लेंटिफ को और उसने कहा कि वो फॉरफिटिंग कर रही है, पैसे जो 15,000 रुपया जो दिया था उन्होंने डिमांड ड्राफ्ट से, जो कि प्लेंटिफ ने रिटर्न कर दिया था, उसको फॉरफिटिंग कर रही है क्योंकि प्लेंटिफ ने क्लेम नहीं किया रिफंड ऑफ द मनी विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द एग्रीमेंट टू द सेल। और सर्टेन अदर कम्युनिकेशंस भी हुई पार्टीज के बीच में। आगे बढ़ते हैं क्या था। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने जीओ नंबर 7 फरवरी 1984 को एग्जेम्पशन दे दी डिफेंडेंट को अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 20 ऑफ यूएलसी एक्ट में। जब प्लेंटिफ को पता चला तो उन्होंने 19 फरवरी 1984 को एक लीगल नोटिस भेजा कि एग्जीक्यूट करें सेल डीड को इन परस्यूएंस ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ द सेल जो की गई थी 27 जुलाई 1978 में। डिफेंडेंट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसलिए प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया, ओरिजिनल सूट नंबर 700 बिफोर द ट्रायल कोर्ट। उसमें प्रेयर मांगी कि सीकिंग परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट टू द सेल डेटेड जो 29 जुलाई 1978 में जो की गई थी। ट्रायल कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी 29 अप्रैल 1988 को और डिक्री थी वो डिफेंडेंट के मतलब प्लेंटिफ के फेवर में की और डायरेक्शन दी डिफेंडेंट को कि वो सेल डीड एग्जीक्यूट करें 2 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द डिग्री जजमेंट एंड डिग्री। उससे एग्रीमेंट होकर डिफेंडेंट ने और जो कि अब वो डिसीज्ड हो गई हैं उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे उन्होंने अपील फाइल की बिफोर द हाई कोर्ट। सिंगल जज थे हाई कोर्ट के, अपनी जजमेंट जो दी 24 सितंबर 1998 को अलाउ कर दी अपील को और सूट को डिसमिस कर दिया। उससे एग्रीमेंट होकर प्लेंटिफ ने आगे अपील फाइल की जो लेटर पेटेंट अपील नंबर 700 थी बिफोर द डिविजनल बेंच ऑफ द हाई कोर्ट। और डिविजनल बेंच ऑफ द हाई कोर्ट ने 700 डेट को डिनाइड कर दिया, रिलीफ प्लेंटिफ को रिलीफ देने से मना कर दिया, मतलब डिनाइड कर दिया। लेकिन पाया कि जो प्लेंटिफ जो है इंटाइटल्ड है, जो अमाउंट जो दिया गया था 15,000 रुपया अलॉन्ग विद दी एक्यूर्ड इंटरेस्ट और या फिर 3 लाख रुपए इन टोटल, जो भी 15,000 रुपए के जो इंटरेस्ट के साथ या फिर 3 लाख रुपए इन टोटल, उससे एग्रीमेंट होके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली गई। अब देखो काउंसिल्स ने अपने अपनी जो सबमिशंस दिए और हम सबमिशंस को ना देखते अब देखिए इसमें क्या देखा कोर्ट ने क्या अपनी सबमिशंस दी। कोर्ट ने कहा कि लर्नर सिंगल जज थे, उन्होंने जो रिवर्स किया था जजमेंट ऑन डिग्री जो ट्रायल कोर्ट की और रिलाई किया था क्लॉज 3 और 5 ऑफ द एग्रीमेंट टू द सेल। जो क्लॉज 3 और 5 का जो एग्रीमेंट है उसको यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया गया। अब उसके इंटरप्रिटेशन निकाला कि अफोर्सेड क्लॉसेस के इंटरप्रिटेशन ये किया कि सिंगल जज ऑफ द हाई कोर्ट कंक्लूजन्स पे आए कि जो सेट क्लॉजेस थी वो क्लियर है और पार्टीज जो है वो बेचना इंटेंटेड दैट द परमिशन शुड बी ऑब्टेन्ड बाय द डिफेंडेंट विद इन 75 डेज। तो 75 डेज के अंदर जो है डिफेंडेंट है वो परमिशन ले लेंगे, लेकिन जो परमिशन अगर नहीं ली जाएगी तो डिफेंडेंट विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम है जो प्लेंटिफ जो है वो इंटाइटल्ड हो रहेंगे कि वो पैसा जो है एडवांस मनी को वो वापस ले सके। लेकिन यहाँ पाया गया कि एग्रीमेंट टू सेल फॉर सेट पर्पस जो है वो 90 डेज तक के फिक्स थी। आफ्टर 90 डेज के बाद प्लेंटिफ ने जो है पैसे की जो प्लेंटिफ तो इंटाइटल नहीं है एडवांस मनी के लिए और डिफेंडेंट ने इंटाइटल है वो फॉरफिट कर सके। और फिर सिंगल जज ने ये भी पाया कि जो कंडक्ट ऑफ द पार्टीज थी वो भी इंपॉर्टेंट था, वो भी सिग्निफिकेंट था। और क्योंकि जो एग्जामिशन जो ली गई थी वो अंडर सेक्शन 20 ऑफ द यूएलसी एक्ट अबाउट अ ईयर आफ्टर द एग्रीमेंट टू सेल 1978। तो फिर उसके बाद पाया गया कि डिफेंडेंट ने कम्युनिकेट किया था 12 अप्रैल 1982 को कि परमिशन जो है वो ली जा रही है यूएलसी अथॉरिटी से और फिर साथ में जो परमिशन जो है यूएलसी अथॉरिटी से नहीं ली जा सकी है और इसलिए वो एग्रीमेंट को कैंसिल कर रही है। उस दौरान प्लेंटिफ ने कोई प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द डिफेंडेंट नहीं फाइल की। 2 साल के बाद डिफेंडेंट ने जब परमिशन ली
तब जाके तब प्लेंटिफ ने जो है प्लेंटिफ हैज देन चूजन टू फाइल अ सूट, और उसके बाद जो है सूट फाइल किया गया। अब केस था AKS विद्यानदम एंड अदर्स वर्सेस वाई रवान। तो कोर्ट ने पाया था कि कोर्ट शुड आल्सो लुक एट द सारे रेलेवेंट कंडीशंस को देखेगी, टाइम लिमिट देखेगी, स्पेसिफाइड क्या एग्रीमेंट में, और डिटरमाइन करेगी क्या ये डिस्क्रिशन था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द वेदर इट्स डिस्क्रिशन टू ग्रांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस शुड बी एक्सरसाइज, अपने डिस्क्रिशन पे वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को एक्सरसाइज करें। और इन केस ऑफ अर्बन प्रॉपर्टीज द प्राइसेस जो है वो राइज कर रही हैं शार्पली, और कोर्ट को ये भी देखना है कि पार्टीज जो है प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट के अंदर स्टेप बाय स्टेप, और सम सिग्निफिकेंस भी है देना चाहिए कि टाइम लिमिट को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। तो ये सारे ग्राउंड्स को देखे गए, और साथ में बताया कि परचेजर जो थे वो इंटाइटल्ड टू द बैक एडवांस मनी आफ्टर द 75 days बट नॉट लेटर देन 90 days अंडर सर्कमस्टांसेस। ये सब जो एग्रीमेंट टू सेल के अंदर बताया गया था। तो यहाँ पर बताया गया कि जो फाइंडिंग्स थी लर्नर सिंगल जज की वो एरोनियस नहीं कही जा सकती है। डिफेंडेंट ने एग्रीमेंट जो टर्मिनेट कर दिया था 1982 को, और क्योंकि परमिशन थी यूएलसी अथॉरिटी से इसलिए नहीं ली गई थी, इसलिए एग्रीमेंट टू द सेल जो है वो प्लेंटिफ ने कोई एक्शन नहीं लिया 19 फरवरी 1984 तक, मतलब ऑलमोस्ट 2 years तक। तो जब परमिशन ले ली 97 फरवरी 1984 को, तभी प्लेंटिफ को लीगल नोटिस भेजा गया। तो इसलिए डिविजनल बेंच के दोनों ऑर्डर्स को उन्होंने कोई एरर नहीं पाई, और इसलिए अपील को जो है वो मतलब कोई रिलीफ नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि रीजन नहीं, जो कंकरिंग जजमेंट जो पास की गई थी सिंगल जज एज वेल एज डिविजनल बेंच ने, जो स्पेसिफिक डिग्री ऑफ द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देने से मना कर दिया, उसमें कोई एरर नहीं पाई गई। तो इसलिए इस ग्राउंड्स पे कोई रिलीफ नहीं दिया। लेकिन ये कहा गया कि जो अमाउंट था वो 15,000 था 1978 में। अब रिस्पोंडेंट डिफेंडेंट को कहा गया कि वो 15 लाख रुपए दें टू द अपीलेंट प्लेंटिफ को, और इस अमाउंट को जो है वो 3 months तक वो फ्रॉम द डेट ऑफ दिस जजमेंट को 3 मतलब मंथ्स के अंदर वो मतलब दे दें, पे कर दें। इस ग्राउंड्स पे जो अपील है वो अलाउ कर दी, और पेंडिंग एप्लीकेशन है वो डिस्पोज कर दी इन अबव टर्म्स। तो उम्मीद है ये पार्ट परफॉर्मेंस का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।